अब हर रोज के काम में जो गार्डन का हो रहा था, ये सारे पौधे आपको दिख रहे हैं, जितने भी लाके मैंने गजानिया जेरेनियम वगैरह रखा था, तो उनको सबको रीपॉट करना था। कुछ तो पॉट में है तो उनको पॉट को ही मैं बड़े पॉट में डाल दूंगी थोड़ी सी मिट्टी डाल के, पर कुछ जो प्लास्टिक पाउच में है उनको चेंज करना था। तो इसके लिए अभी अब गमले मैंने निकाले हैं, इन सारे गमलों को साफ वाफ करूंगी और इसमें मिट्टी तैयार करके और डालूंगी और फिर सारे प्लांट्स इसमें लगाने हैं। तो उसके पहले सबसे पहले इसमें कुछ गमले जो खाली रखे हुए थे तो टूटे हुए भी हैं, और इसी के साथ साथ ये तो इतना करना ही है। इसको साफ करने के साथ साथ, इसको लगाने के साथ साथ जो मैं इसको ये कर रही हूँ, डिज़ाइन कर रही हूँ, उसमें कोई ख़ास ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत कुछ ऐसा डिज़ाइन करना है, बट यही है कि बीच वाला पोर्शन बिल्कुल मुझे खाली करना है और ग्रुप्स में मैं इसको बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं वो मैं लगा रही हूँ। तो अभी एक ग्रुप बनाया था, अभी दूसरे ग्रुप के लिए फिर से अब मुझे लगना है, तो थोड़ी देर में अभी करके और आज के दिन का यही काम होगा। मैं आपको दिखाती हूँ। अभी इसे पेंट करना है मुझे, बाद में इसे पेंट करूँगी, पर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये वाली जो जगह है पूरी की पूरी मैंने खाली कर ली है, इसको बीच में सेंटर में किया है। अब इसकी कटिंग शटिंग सारी करेंगे, इसको ये तो करना ही पड़ेगा। और कुछ डेड हेडिंग करनी है, बहुत सारे प्लांट्स के जो सूख गए हैं सारी पत्तियां, बस उसी में ही लगी हुई हूँ। थोड़ा थोड़ा ही हो पा रहा है, सारा दिन तो बस बाकी के और भी काम में निकल जाते हैं, तो ये सारी डेड हेडिंग करनी है। और अब जनवरी तो बिल्कुल लास्ट है, एंड हो गया है, तो अब इस जनवरी के एंड तक आपको अगर कोई भी कटिंग लगानी है, जैसे अब ये नाग चंपा को मुझे कट करना है, इसे कट करके मैं इसी में लगा दूंगी। तो ये सारा काम मैं अब शुरू करती हूँ करना, और कुछ प्लांट्स जो है उधर से जिसकी क्लीनिंग वगैरह करनी है वो मैं शुरू करती हूँ। पहले कुछ कांटेदार प्लांट्स हैं, जैसे कि अगावे का ये बड़ा प्लांट हो गया है, इसको फिलहाल तो मैंने रखा था, अब इसे उठा करके यहाँ से इसके नीचे में रख दूंगी, ताकि सफाई करने में जो लोग भी सफाई कर रहे हैं उनको इसके कांटे वगैरह ना चुभे। तो इसी तरीके से मैं बैलेंस कर रही हूँ, क्योंकि काम करने वालों को भी तो देखना है कि उनको कितनी सुविधा मिलती है काम करने के लिए। उसके पहले मैं इसको थोड़ा सा कट करके और क्लीन करती हूँ पहले। अब इस तरह से इसकी सारी पत्तियां कट करती है। अब देखिए कितनी सारी पत्तियां निकली हैं इसकी कट करने से, देखिए इतनी सारी पत्तियां, इन्हें मैं फेंक दूंगी। इसको जब कट करूँ ना तो इसमें से भी खुशबू आती है एलोवेरा जैसी, और इसके अंदर जब ये कांटे पत्तियां होती हैं तो बीच बीच में देखिए कि पत्ते फंस जाते हैं। अब इनको जो है निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इस तरह से ब्रश से करके इसको सारे एकदम से इसको क्लीन कर दूंगी, तो बहुत ही खूबसूरत सा ये फिर प्लांट हो जाता है। और बिल्कुल इसके अंदर जो खाद वगैरह डालना है अब ये सारा डालूंगी मैं। तो पहले तो इसके प्लांट्स को मैं क्लीन कर लेती हूँ बढ़िया से। इस तरह से अगर आपके पास ब्रश है बड़ा सा तो उससे भी कर दीजिए क्लीन, क्योंकि पतझड़ में जब पत्ते गिरते हैं तो ये इसमें आके अंदर की तरफ फंस जाते हैं, जो देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। और फिर अगर बारिश होती है या पानी इसमें हम डालते हैं तो पत्तियां अंदर फंसी फंसी सी फिर वो सड़ने लग जाती है। हालांकि ये इतना हार्डी प्लांट है अगावे का कि इसको कोई नुकसान नहीं होता है, फिर भी साफ करना, इसको खूबसूरत बना के रखना तो हमारा ही काम है। तो चलिए, ये तो मैंने इसको अभी कट कर दिया है। अब इसी तरह से ये मेरा बहुत पुराना सुदर्शन का प्लांट है, अब इसमें भी कुछ पत्तियां इसकी पीली हो गई हैं, तो जब तक इसकी पीली पत्तियों को कट करके हटाएंगे नहीं तब फिर इसमें खाद वाद डालना होगा। तो बस इसकी भी अब सफाई करते हैं धीरे धीरे करके। जितने भी आपके प्लांट्स हैं जिसमें कि इस तरह से पत्तियां सूखी सूखी सी हो गई हैं तो उनको निकाल के साफ करना है और उनको सही प्लेस देना ही अभी सबसे ज्यादा सही है। यही इनकी अभी की देखभाल यही है इनकी। तो देखिए, तो इसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ। इसमें भी बहुत सारे बेबीज निकल आए हैं, ये देखिए, देख रहे कितने सारे बेबीज निकले हुए हैं। देखिए 1 2 3 4, उधर एक 5, तो ये सारे बेबीज फिर से बड़े हो जाएंगे। हालांकि इनकी जो ग्रोथ होती है बहुत स्लो होती है ग्रोथ, और इसमें फूल का भी खिलना बहुत ही
इंतज़ार के बाद इसका फूल खिलता है। पर ये एक बहुत शुभ पौधा माना जाता है और बहुत साल हो गए, 4-5 सालों से मैंने अपने इसमें लगा के इसको रखा है। इस तरह के जो इसके डेड सेल हैं उनको सबको हटा देना है और ये भी क्लीन हो जाएगा। क्लीन करेंगे तभी हम इसमें खाद जो है आगे से डाल पाएंगे। अब ये वाली जगह तो मेरी हो गई है खाली और यहाँ पे अब जो भी इस तरह से देख रहे हैं सारे बीड्स निकल आए हैं। अभी पिछले दिनों ही मैंने साफ किया था लेकिन फिर भी निकल आए हैं, तो इनको और इस तरह से जिसके टिप है उसमें पानी के बगैर या फिर ओवर वाटरिंग की वजह से या इतनी ज़्यादा यहाँ पे शीतलहर हुई थी दिल्ली में इस बार, तो बहुत ज़्यादा ओस गिरा है ना, ओस ने बहुत ज़्यादा प्लांट्स को नुकसान पहुँचाया है इस बार। तो चलिए ये भी साथ साथ में क्लीन हो गया। क्लीन कोई भी चीज़ हो, हम नहाए धोए से फ्रेश कितने अच्छे लगते हैं, वैसे ही प्लांट्स को, गमलों को अगर साफ कर दो तो देखने में इतने अच्छे लगने लगते हैं थोड़ी देर में, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके घर में अगर प्लांट आपने लगाया है वो भी देखने में सुंदर लगे, तो इस तरह से अब सफाई करना शुरू कर दीजिए। तो अब देख रहे हैं इतनी सारी तो मैंने कटाई उठाई कर दी है, इतने सारे कूड़ा निकाल दिया है। ये प्लांट्स यहाँ ला के रखा है और इस तरह के जितने भी प्लांट्स हैं ना वो यहाँ पे रखूँगी, क्योंकि जैसे अब धूप आने वाले समय में ना ये वाले प्लांट्स जो है यहाँ रहेंगे। अब इस प्लांट की हालत देखिए, कितने नीचे रहते थे टहनियाँ, क्योंकि ये पीछे की तरफ दब गया था। तो इसमें क्या ग्रोथ हो रही है, क्या बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, ये दिख ही नहीं रहा था। और थोड़ा सा पानी के अभाव में और ये छाए में पड़ गया था, तो इसकी वजह से ये देखिए कितने सारे इसके ये पत्ते जो है ऐसे सूख के निकल गए हैं। अभी सारे को मैं क्लीन करती हूँ। इसको नीचे की तरफ से ऐसे खींचते चले जाएंगे तो ये जो है सूखी हुई टहनियाँ है, तो इसको कट करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे पाम के नीचे डेड हो जाते हैं ना प्लांट्स, उसी तरीके से इसके ये जो रूट्स टाइप होते हैं वो भी डेड हो जाते हैं। तो बस इसको नीचे की तरफ करके इसे ऐसे आप करेंगे नीचे की तरफ से, तो जितने भी सूखे वाले पत्तियां हैं वो सारी निकल आएंगी। इस तरह से सारा क्लीन हो जाएगा। अभी देखिए इसमें आके कुछ भी फंस जाता है ना, तो फिर वो वहीं पे सड़ता रहेगा, कोई भी चीज़ है, और उसकी वजह से फिर प्लांट्स सड़ जाते हैं। यहाँ से पत्तों से ही ख़राब होना शुरू करते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं पत्ते, और फिर इतनी मेहनत से लगाए हुए प्लांट आपके दुर्लभ हो जाते हैं। देखिए, तो इसलिए समय समय पर इसके पत्तों को भी नीचे से निकालते रहिए, और जितने भी चीज़ें इसमें फंसी हुई हैं सबको इस तरह से ब्रश के हेल्प से बिल्कुल उसे निकाल देना चाहिए। देखिए इस तरीके से छोटी छोटी पत्तियां भी आकर के इसमें फंसी होती है ना। देखिए अभी कितने बढ़िया से पूरा ये साफ हो गया, और इसके जो बाकी के कुछ टिप पे जैसे पाम के हम हटा देते हैं, उसी तरीके से इसको भी मैं कट करके जितने सूखे वाले पत्ते हैं इसको देखिए इस तरह से, जैसे ये सूखे वाले पत्ते हैं ना, तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से तिरछा करके कट कर दूंगी, जो देखने से, क्योंकि अगर बहुत सारा जैसे ये है, अब इसको यहाँ से ऐसे ऐसे करके कट करूंगी ना तो पॉइंटेड दिखता रहेगा, तो ये लगेगा नहीं कि हमने कट किया। जैसे ऐसे मैं ऐसे कट करती हूँ, पॉइंटेड ही कट करती हूँ। तो थोड़े से जो प्लांट पत्ते हैं ऊपर वाले अगर बहुत सारा निकाल देंगे, देखिए 2-3 पत्तों में ड्राई हुआ था वो निकाल दिया, तो मेरा ये प्लांट भी क्लीन हो गया, ये प्लांट भी पूरा ड्रेसिना का दोनों ही क्लीन हो गया, इतना खूबसूरत सा हो गया। ये देखिए इसमें भी इसके 2-3 बेबीज निकले हुए हैं, और इतना सुंदर ये प्लांट लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये मैंने कटिंग से लगाई थी, और ये देखिए एक रूट में एक ही के साथ ये दूसरा निकलता चला जाएगा, और इतना सुंदर लगता है। जिसके पास भी प्लांट होगा उसको मालूम होगा कि ये कितना खूबसूरत सा प्लांट लगता है। ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया था। देखिए इसमें से कितनी सारी पत्तियां निकली हैं सूखी हुई,
तो जहाँ जिस प्लांट में इतनी सारी सूखी पत्तियाँ होंगी वो प्लांट कहाँ से देखने से खूबसूरत लगेगा। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। सिर्फ प्लांटिंग हम करें और ये सारी चीज़ें ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये सब भी बहुत ही मस्ट है। अब तो जनवरी का लास्ट हो गया है, तो अब ये सब तो करना बनता ही है हम सबको। जितने भी गार्डनर्स हैं, धीरे धीरे करके, अगर बहुत सारे गमले हैं आपके पास तो उसे क्लीन करना शुरू करिए। अभी मैंने 8-10 प्लांट्स क्लीन किए हैं, धीरे धीरे और भी क्लीन करूँगी। और इसे भी देखिए, यहीं पे ये भी रखा हुआ है ड्रेसिना का ये वाला भी प्लांट, इसको भी ले जाती हूँ, उसमें भी डेड हेडिंग है। इसको तो मैंने यहीं पे क्लीन कर दिया है। ये शमी का पौधा है, इसकी कटिंग वटक करनी है। तो बस आज के काम में मैं यही सारा कुछ कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ। अगर क्लीन कर लिया और पेंटिंग करके इसको रीपॉटिंग करूँगी आज, तो फिर हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में ही आपको ये दिखा पाऊँगी। थोड़ी प्लेसिंग और चेंज की है मैंने। और ये वाला जो मैंने यहाँ पे था, सारे मेरे कैक्टस थे, उसको सब उठा के मैंने इधर साइड में रख दिया है। यहाँ इसको पूरी धूप मिलती रहेगी। और सफाई करने वालों को कांटे चुभते हैं कभी कभी, तो वो भी नहीं चुभेंगे। तो ये साइड में रहेगा, प्रॉपर धूप मिलती रहेगी। और कभी आप सबको दिखाया नहीं, ये कभी मेरा स्टोर हुआ करता था। इस कमरे को मैंने इतने बढ़िया से डेकोरेट किया था दीपावली के टाइम में। ये देखिए पूरा यहाँ पे जितने भी थे आराम से, कभी शाम के टाइम में, रात में मैं आपको दिखाऊंगी कभी। ये सारा ये कमरा मैंने यहाँ पे गार्डन के साथ डेकोरेट कर दिया था। तो यहाँ से बैठ के, अब यहाँ भी धूप आती है, आराम से आप गार्डन का आनंद ले सकते हैं। और उधर तो वो वाला मेरा कमरा है ही, फ्लैट वगैरह। तो ये सब बहुत अच्छा लगता रहता है। तो साथियों, आज के इस वीडियो का समापन मैं यहीं पे करती हूँ। पूरा जितना काम है मेरा वो कम पूरा करके और फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक आप सब गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग। ये सब देखिए, ये सब भी सूखे हुए हैं, इनको भी हटाना है। और ये कितना खूबसूरत सा लग रहा है, देखिए कितने सुंदर से ये प्लांट्स जो है ऊपर हैंगिंग में लगे हुए हैं, तो सुंदर लग रहे हैं। तो बस आप गार्डनिंग करते रहिए। जल्दी ही आप सबसे मिलती हूँ। हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय।